राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 9 हिंदी काव्य के प्रथम पाठ संत कबीर द्वारा विरचित साखी के दोहे पढ़ाऊंगी। तो दोहा नंबर 8 देखिए। अनसड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी बढ़िया छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी। इस दोहे में कबीर ने विरह से व्याकुल जीवात्मा के दुख को व्यक्त किया है। वे कहते हैं कि जीवात्मा बड़ी व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए हुए हैं। भगवान का इंतजार करते करते, बाट देखते देखते आँखों में झाइयाँ पड़ गई हैं, आँखें थक गई है, आँखों के आगे अंधेरा छा गया है, पर फिर भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं होते। परमात्मा का नाम जपते जपते जीभ थक गई है, जीभ में छाले पड़ गए हैं, परंतु फिर भी परमात्मा ने उसकी पुकार को नहीं सुना, क्योंकि सच्ची लगन, सच्चे प्रेम तथा मन की पवित्रता के बिना इस प्रकार नाम जपना और बाट जोना व्यर्थ है। दोहा नंबर 9 देखिए। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु गोद। इस दोहे में कबीर ने भौतिकवाद को सुख मानने वाले लोगों की प्रवृत्ति को गलत बताया है। वे कहते हैं कि लोग संसार की भौतिक वस्तुओं के उपभोग को सुख मानकर मन में प्रसन्न होते हैं, जबकि वास्तव में यह झूठा सुख है। सच्चा सुख तो ईश्वर की भक्ति में है। यह संसार और इसका भौतिकवाद तो क्षणभंगुर है, पल भर का है। इसे तो काल चबेने के रूप में चबाकर समाप्त कर देगा। यह कुछ को अपने मुख में रखकर चबा रहा है और कुछ को चबाने के लिए अपनी गोद में बैठाए हुए है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार को विनष्ट करने का काल का यह क्रम लगातार चल रहा है। दोहा नंबर 10 देखिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। मैं का अर्थ है यहाँ पर अंधकार, अंधियारा अज्ञान, दीपक देखा माही, अपने हृदय में जलते ज्ञान के प्रकाश में देखा। इस दोहे में कहा गया है कि ईश्वर की प्राप्ति में अहंकार बाधक है और अहंकार के मिट जाने पर ही ईश्वर से मिलन हो सकता है। कबीरदास जी कहते हैं कि सबके हृदय में ईश्वर का निवास है, परंतु जब तक हृदय में अहंकार रहता है, ईश्वर से साक्षात्कार नहीं हो पाता, यानी कि भेंट मिलन। जब ईश्वर से साक्षात्कार हो जाता है, तब हृदय का अहंकार मिट जाता है, नष्ट हो जाता है। हृदय में जलते ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है और ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। इसलिए अहंकार को नष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। दोहा नंबर 11 देखिए। कबीरा कहा गर्भियों ऊंचे देखी आवास, काल ही परियु भवे लौटना ऊपरी जामे घास। गर्भियों का मतलब गर्व करना, अभिमान करना,
आवास निवास, काल ही कल भवें धरती पर। इस दोहे में कबीर दास जी ने धन दौलत पर गर्व करने का उपदेश दिया है। इस दोहे में कबीर दास जी ने धन दौलत पर गर्व न करने का उपदेश दिया है। देखिए, कबीर दास जी कहते हैं कि संसार क्षणभंगुर है, इसलिए ऊंचे ऊंचे महलों का तथा धन दौलत का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। ये सभी भौतिक वस्तुएं नश्वर हैं। नश्वर मतलब जिसका नाश हो जाए। कुछ ही दिनों में ये धरती पर गिर जाएंगी और इन पर घास भी उग आएंगी। दोहा नंबर 12 देखिए। यहू ऐसा संसार है जैसा सेंबल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। सेंबल फूल, सेंबल का फूल, दिन 10 कुछ दिनों के, व्यवहार त्योहार, रंग मस्ती प्रभाव। इस दोहे में कबीर ने संसार को क्षणभंगुरता, संसार की क्षणभंगुरता पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि उसके बाहरी रूप सौंदर्य पर मुग्ध न होना चाहिए या न होने का उपदेश दिया है। वे कहते हैं कि यह संसार सेंबल के फूल की तरह कुछ ही दिन के बाहरी आकर्षण से भरा हुआ है। सेंबल का फूल बड़ा ही सुंदर और लाल रंग का होता है, किंतु जल्दी ही नष्ट हो जाता है। उसका फल भी खाने के काम नहीं आता, क्योंकि उसमें रुई भरी रहती है। इसलिए क्षणिक पल भर क्षणिक सौंदर्य पर मुग्ध होकर किसी को अपना जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार की कोई भी वस्तु न तो सच्चा आनंद देती है और न ही उसमें सच्चा सौंदर्य होता है। कहने का मतलब यह है कि झूठे सौंदर्य के लालच में पड़कर मनुष्य को अपना यह दुर्लभ जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए। दोहा नंबर 13 देखिए। इही ओसरी चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह, राम नाम जाना नहीं, अंति पड़ी मुख सेहे। ओसरी अवसर, चेत्या सावधान, चेताया सावधान, जान्या जानना, अंति अंत में, अंत में मतलब मृत्यु होने पर, शेहे धूल। इसमें कबीरदास जी ने मानव शरीर को धारण कर व्यक्ति को ईश्वर के नाम का स्मरण करना चाहिए। यह जीवन प्रभु भक्ति के लिए ही है, ऐसी प्रेरणा दी है। वे कहते हैं कि मानव जीवन बड़ी कठिनाई से मिलता है। इसकी प्राप्ति प्राणी के लिए लोक परलोक सुधारने का एक अच्छा अवसर है। हमें इस जीवन का महत्व समझना चाहिए और मन को प्रभु प्रेम में लगाना चाहिए। यदि हम अज्ञानी बने रहे और पशु की भांति केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में ही लगे रहे तो प्रभु भक्ति के बिना
मुख अंत में धूल से ही भरेगा। इसीलिए परमात्मा का नाम स्मरण करना मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है और इसी से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज हम इस वीडियो में इतने ही दोहे पढ़ाएंगे।